हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को आज पता चल गया होगा कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बिल्कुल आवेदन पत्र का ये वीडियो है, वो भी संस्कृत में। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना नहीं आता है, लेकिन वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आवेदन पत्र आते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आवेदन पत्र आते हैं, और जरूरी नहीं कि आवेदन पत्र यानी पत्र लेखन, यानी एग्जाम में आपको पत्र लेखन से 8 नंबर का पूछा जाएगा। कितना नंबर से बच्चों? 8 नंबर से आवेदन पत्र पूछा जाएगा। 8 नंबर का खाली केवल पत्र आता है, ठीक है। यानी पत्र लेखन से कितने नंबर आते हैं? 8 नंबर। तो क्या एक ही पत्र लेखन में आपको 8 नंबर मिलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है बच्चों। 8 नंबर आपको एक पत्र में नहीं देगा, कभी आज तक दिया ही नहीं है। तो कितना नंबर मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये जानिए। सबसे पहला आप जानिए कि एग्जाम में आपको पत्र लेखन से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 4 क्वेश्चन आपको क्या करना है कि पत्र लेखन से पूछे जाएंगे। और आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड में एक सिस्टम ऐसा है कि भैया आपको आधे आवेदन लिखना है। यानी आपको क्या करना है, 100 ऑब्जेक्टिव है तो 50 बनाना है, यानी 50%। उसी प्रकार आवेदन पत्र यानी पत्र लेखन से अगर 4 पूछा गया है तो आपको बनाना है बस 2। कितने बनाने हैं? 2। और 2 में क्या करना है, प्रत्येक में 4 नंबर आपको मिलेगा, और 4 गुना 2 कितना होता है? 8 नंबर। यानी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 8। यानी 2 अगर आप पत्र लिखते हैं एग्जाम में तो आपको 8 मार्क्स आसानी से आ जाता है। तो और 8 मार्क्स लाना कितना आसान है आप सभी को पता है। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 8 मार्क्स में 4 मार्क्स की गारंटी कैसे होती है, ठीक है। तो आज हम लोग एक ऐसा पत्र देखने वाले हैं, एक आवेदन पत्र देखने वाले हैं, और मेरी गारंटी है कि 4 मार्क्स आपका फिक्स हो गया आज का आज ही, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो पहले जानते हैं। तो आज का जो है हमारा आवेदन पत्र है वो है क्या? अंक प्रमाण पत्र। अंक प्रमाण पत्र समझते हैं बच्चों? मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट यानी आप एग्जाम जब देते हैं तो आपको एग्जाम जब हो जाता है तो आपने किस विषय में कितना प्राप्तांक लाया है तो उनका एक मार्कशीट आता है। अंक प्रमाण पत्र उसको हिंदी में कहते हैं। वो अंक प्रमाण पत्र आपको क्या करना है, वो अंक प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है। इसके लिए आपको प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। इसी वीडियो में हम वो बताएंगे, ठीक है। ऐसे हालांकि ये संस्कृत का है और एग्जाम में हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो इंग्लिश में क्या करते हैं ना, वहाँ पर बिहार बोर्ड के बच्चे को ना इंग्लिश में पूछा जाता है ना संस्कृत में, वो शुद्ध हिंदी में लिखकर अपना दे दे और हिंदी में ही आपका एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। तो यहीं चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आवेदन पत्र यहाँ पर हम लोग संस्कृत में लिखने वाले हैं। आज किस पे लिखने वाले हैं? संस्कृत में। तो अंक प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है बच्चों? अंक प्रमाण पत्र। चलिए अब कैसे लिखेंगे तो आप सभी को पता है ही कि पहला लाइन हम लोगों का क्या रहने वाला है। तो पहला लाइन हम लोगों का रहता है शुरू से ही कि भैया सेवायाम। सबसे पहला क्या रहता है? सेवायाम। जब भी प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए ना तो ये लाइन जरूर लिखिए, सेवायाम, अर्थात सेवा में। क्या होगा? सेवा में। हिंदी में लिखते हैं ना सेवा में, तो यहां पर आपको लिखना है सेवायाम। क्या लिखना है? सेवायाम। फिर उसके बाद क्या लिखना है? प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं ना तो आपको यहां पर लिखना है क्या? प्रधानाचार्य महोदया। प्रधानाचार्य महोदया। तो ये 2 लाइन ना आपको लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है? सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया। सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया। उसके बाद आपको ना अपना विद्यालय का नाम लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? अपना विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। जिस विद्यालय में आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस विद्यालय का आपको यहाँ पर क्या करना है? नाम लिखना है, ठीक है। तो आप लोग अपना विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। हम तो यहाँ +2 माँ काली उच्च विद्यालय मधुबनी पूर्णिया लिखे हैं। ये विद्यालय हमारे संस्थान से बहुत निकट है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी यहीं का नाम लिख दिए हैं। लेकिन आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। जो भागलपुर के हैं भागलपुर, जो कटिहार के हैं कटिहार, मुजफ्फरपुर, जिस एरिया के हैं वो आप अपना अपना यहाँ पर लिखना है विद्यालय का नाम, ठीक है। पूरा विद्यालय का नाम लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे महाशय। अब कहिएगा सर इसमें विषय नहीं लिखे। सर भैया आपको हम बता चुके हैं कि भैया विषय नहीं लिखना है। विषय अगर आपको लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विषय मत लिखिए, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। और ज़्यादा विषय लिख के उलझाएंगे नहीं। अगर मेन मुद्दा से हम भटक गए ना तो मेन चीज़ अगर छूट गया तो फिर चला गया। इसीलिए आप लोग विषय मत लिखिए, डायरेक्ट महाशय लिखिए और पत्र को लिखिए, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, महाशय को लिखिए, महाशय लिख के पत्र लिखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझिएगा। तो हम लोग क्या लिखे, अपना विद्यालय का नाम
नाम लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे महाशय, और महाशय के बाद लिखेंगे, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे, सविनयम निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन है कि, यत मन है कि, अहम भवतः विद्यालयात 10वीं कक्षाया परीक्षायाम उत्तीर्णम प्रथम श्रेणियाम, यानी अहम यानी मैं जो है भवतः विद्यालय यानी हमारे जो विद्यालय हैं उस विद्यालय से 10वीं कक्षा यानी 10 कक्षा के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए हैं, वो भी किस श्रेणी से, प्रथम श्रेणियाम, यानी प्रथम श्रेणी से हमने क्या किया है, उस विद्यालय से उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, यानी मैं आपके विद्यालय से, अहम भवतः विद्यालयत 10वीं कक्षा, या किस कक्षा से, 10वीं कक्षा है, तो परीक्षायाम उत्तीर्णा यानी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, किस श्रेणी से, प्रथम श्रेणी से। अब देखिए यहाँ प्रथम श्रेणी ही लिखेंगे क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम हुआ नहीं है, तो एग्ज़ाम में आपको यही लिख देना प्रथम श्रेणी, क्योंकि रिजल्ट अभी आता नहीं है, रिजल्ट तो हमारा एग्ज़ाम के बाद आता है ना, तो इसीलिए फिर भी वहाँ पर लिख देना है थोड़ी देर के लिए क्या, प्रथम श्रेणी। समझ में आया कि नहीं, यानी क्या करना है आपको, लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत अहम भवतः विद्यालयात 10वीं कक्षाया परीक्षायाम उत्तीर्णम प्रथम श्रेणियाम, यानी अहम भवतम विद्यालयात 10वीं कक्षा 10 कक्षा में परीक्षायाम उत्तीर्णाम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ, किस श्रेणी से, प्रथम श्रेणी से। ये लाइन आपको लिख देना है। अब जब लिख दिए हैं तो आप लोगों को, जब आप 10 कक्षा में हम प्रथम हो चुके हैं तो अब सिंपल सा बात है कि मेरा मार्कशीट आया होगा आपके विद्यालय में, तो वो मार्कशीट आप हमको दे दीजिए, मतलब अंक प्रमाण पत्र अब हमको दे दीजिए ताकि हम अगली कक्षा में नामांकन करवा सकें। इसीलिए अतः, अब क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, अतः क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है अतः, ठीक है, अतः विनम्र निवेदनम अस्ति, अतः विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदनम है कि यत है कि अंक प्रमाण पत्र निरसन उपदिशम कुरियो, यानी अंक प्रमाण पत्र जो है ना निर्गत, यानी हमको देने की कृपा करें। ठीक है, हमें पे देने की क्या करें, कृपा करें। निरसनम उपदिशम क्रियो, क्या करना है, निरसनम उपदेशम क्रियो। समझ में आ गया, यहाँ तक लिख दिए। यानी आपको क्या करना है, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है ना अंक प्रमाण पत्र क्या कीजिए, निरसन यानी क्या करिए, निर्गत कराने की कृपा करें, ये हम आपसे क्या करते हैं, अनुग्रह करते हैं। ठीक है, फिर अपना क्या करना है, यहाँ लिखना है भवतः शिष्य, अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आलोक राज यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको अपना नाम लिखना है, आलोक राज नहीं लिख दीजिएगा। अभी आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, जितना एप्लीकेशन आप लोग यूट्यूब पर अपलोड है हमारे इस चैनल पर, तो उस चैनल से सारा वीडियो से निकाल के कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में 8 मार्क्स समय लाना है। ठीक है, तो भवतः शिष्य आलोक राज्य, अब लड़की है तो शिष्या लगा दीजिए। ठीक है, जो गर्ल्स लोग देख रही है वहाँ शिष्या लगा दीजिए। आलोक राज अपना अपना नाम लिखना है, कक्षा 10वीं, क्रमांक आपको जो भी है वर्तमान में जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका कुछ क्रमांक होगा ना, वो क्रमांक लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ अपना तिथि लिखना है, जब भी जो डेट है उस दिन का, जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन का आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट लिख देना है। समझ में आ गया बच्चों? तो देखिए ये था हमारा आवेदन पत्र, किस पर, तो ये आवेदन पत्र था, आपको प्रमाण पत्र यानी अंक प्रमाण पत्र लेना था विद्यालय से, उस पर था, संस्कृत में था, तो संस्कृत का थोड़ा सा लैंग्वेज घुमावदार रहता है, तो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। तो आप लोग इस कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।